नमस्कार। ऑल अबाउट मनी प्लांट पार्ट 1 में हमने बात की थी मनी प्लांट को कैसा पानी, मिट्टी, वाटरिंग की जरूरत है। मनी प्लांट पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे दो बातों पर। पहली बात, इसे कैसे बुशियर बनाएं, उसकी 2 टेक्निक्स पर बात करेंगे। दूसरी बात, उसको कैसे प्रोपोगेट करें, उसकी 4 टेक्निक्स पर बात करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले एक बहुत एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ग्राफी ऐप आपके साथ मेरा एक फ्री ऑनलाइन वीडियो सेशन ऑर्गेनाइज करने वाला है नेक्स्ट वीक। मेरा एक कोर्स है आर्ट ऑफ मिनिएचर गार्डनिंग जो ग्राफी ऐप पर अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस कोर्स को जो भी 26 तारीख यानी आज से लेकर के 30 तारीख तक साइन अप करता है, उनके लिए ये फ्री वीडियो सेशन ग्राफी फैसिलिटेट करेगा। कुछ चुनिंदा व्यूअर्स जिन्होंने पहले ये कोर्स साइन अप कर रखा था, उन्हें भी ग्राफी की तरफ से सरप्राइज इन्विटेशन आ सकता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीक उस वीडियो सेशन में, जिसमें आप गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ भी बातें डिस्कस कर सकते हैं, हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं। अमलान बाग कम्युनिटी एक बॉन्डिंग में कन्वर्ट होगी, हम एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, बातचीत करेंगे और अपनी कई क्वेरीज को सॉल्व भी करेंगे। थैंक्स टू ग्राफी ऐप जो ये वीडियो सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो बड़ा एक्साइटमेंट है उसका, लेकिन उसके पहले चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं मनी प्लांट के बारे में। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। मनी प्लांट चाहे पॉट में लगा हो चाहे हैंगिंग बास्केट में लगा हो, ग्रोइंग पीरियड में आपको दिखेगा इसमें से बहुत टहनियां निकल रही हैं और जल्दी जल्दी लंबी होती जा रही हैं। वो जब टहनियां बहुत जल्दी लंबी होती हैं, वो उसका ग्रोइंग पीरियड है। उस वक्त हमें उसकी लंबी टहनियों को काटना है। अगर हम उस वक्त इन लंबी टहनियों को काटते हैं तो पीछे से साइड ग्रोथ होती है, नई पत्तियां निकलती हैं, नई ब्रांचेस निकलती हैं। तो धीरे धीरे बेस से आपका प्लांट घना होना शुरू हो जाता है। और अगर हम इस एक ही टहनी को लंबा होने देंगे तो धीरे धीरे ये होगा कि ये टहनी इतनी लंबी होती जाएगी, पीछे से पत्तियां खाली होती जाएंगी और फिर आपके पास लंबी सी एक टहनी के बाद सिर्फ पत्तियां होंगी। ऐसी कंडीशन में हमेशा उस लंबी ब्रांच को काट दीजिए, बिल्कुल बेस से 5 इंच तक का आगे छोड़ के इसे काट दीजिए, ताकि बाद में ये नई पत्तियों में ग्रो करेगा। इसकी साइड ग्रोथ बढ़ जाएगी, नई पत्तियां आएंगी, नई टहनियां आ जाएगी और आपका प्लांट ज्यादा बुशियर, ज्यादा थिकर हो जाएगा। मनी प्लांट को घना बनाने का दूसरा तरीका है कि आप एक गमले में एक कटिंग मत लगाइए। जब हम एक गमले में एक से ज्यादा कटिंग्स लगाते हैं तो जब उन सब की रूट्स डेवलप हो जाती हैं, ऊपर आपको ज्यादा ब्रांचेस मिलती हैं और फिर उसी तरीके से हम लंबी ब्रांचेस को प्रून करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये आपका मनी प्लांट काफी घना होता जाएगा। अब आपका ये सवाल होगा कि हर पौधे को यहाँ पर फूट कम मिलेगा, एक ही गमले में हमने 4 पौधे लगा दिए हैं। लेकिन होगा ये कि ये रूट्स बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगी। बाय द टाइम ये बहुत ज्यादा बढ़ता है, आपका गमला रूट बाउंड हो जाता है, उस वक्त आप पूरे पॉट को निकाल के रीपॉट कर दीजिए, तब 2-2 पौधों को अलग अलग कर दीजिए, तो भी वो उतने ही घने रहेंगे। अब बात करते हैं हम इसके प्रोपोगेशन की, कि जब मनी प्लांट हमारे पास हैं, घने हैं, ग्रोइंग पीरियड में हम इनको प्रून भी कर रहे हैं, वो वक्त है आपको इसको प्रोपोगेट करने का। किसी भी पौधे को ग्रोइंग पीरियड में आप जो भी काम करेंगे वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। तो आपको अपने एरिया का ग्रोइंग पीरियड पहचानना है। ज्यादातर जो आपके लिए कंफर्टेबल टेम्परेचर है वो पौधों का भी कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है, वो उसी समय ज्यादा ग्रो करते हैं। तो जब आपको लगता है कि आपके एरिया में इस वक्त बढ़त ज्यादा ले रहा है पौधा, समझ लीजिए यह आपके एरिया का ग्रोइंग पीरियड है। अब जब टहनियां ग्रो करती हैं, इस वक्त हम इनको प्रून करते हैं तो ये घना भी होता है और जो प्रून्ड टहनियां हैं उनसे आप अपने नए पौधे बना सकते हैं। नए पौधे बनाने के 4 तरीके आज हम डिस्कस करेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें कटिंग लेते वक्त ध्यान रखनी है वो ये है कि आप अपनी स्टेम को देखिए, इसमें से एरियल रूट्स आपको नजर आती हैं। ये एरियल रूट्स हर पत्ती के जॉइंट पे होती है। अब ये पत्तियां अगर दूर दूर हैं तो नेचुरली एरियल रूट्स भी दूर दूर होंगी। अगर पत्तियां पास पास हैं तो एरियल रूट्स भी आपकी पास पास में होंगी। तो ऐसी टहनी चुनिए जिनमें पत्तियां पास पास हों, नोड्स पास पास हों, या अलग शब्दों में कह दीजिए तो उसकी रूट्स जो हैं वो पास पास आएंगी। पहला सबसे आसान तरीका है, आप एक गमला लीजिए, उसे बिल्कुल उसी तरीके से मिट्टी तैयार कीजिए जैसा हमने पार्ट 1 में डिस्कस की थी। अब एक मेन ब्रांच को चूज कीजिए जिसमें बहुत सारे रूट्स हों। इस ब्रांच को हमें इस मिट्टी में दबा देना है। इस नए गमले की मिट्टी में इस तरीके से हॉरिजॉन्टली अपनी ब्रांच को दबा दीजिए और फिर उसके बाद पानी दे दीजिए। ये मेन प्लांट के पास में ही ये गमला पड़ा रहेगा। इस तरीके के प्रोपगेशन में फायदा ये होता है कि मेन प्लांट से ये ब्रांच जुड़ी हुई है। अभी तक मदर प्लांट से इसको खाना मिल रहा है, वहां से भी खाना मिल रहा है, ये भी मिट्टी में अपनी नई रूट्स जमा रही है। इस तरीके से जैसे ही ये अपने नई पत्तियां डेवलप करती है, करीब 15-20 दिन में इसकी जड़ें डेवलप हो जाएंगी। उसके बाद हम इस टहनी को काट सकते हैं और ये एक इंडिविजुअल नया प्लांट आपको तैयार हो जाता है। मनी प्लांट पानी में भी बहुत अच्छी तरह ग्रो कर जाता है।
तो जहाँ कहीं हार्ड वाटर है वहां आप आरओ का पानी इसके लिए ले लीजिए, अदरवाइज साधारण टैप वाटर इसके लिए सफिशिएंट है। प्रेफर कीजिए कि इसका जो पॉट है वो कांच का हो। कांच का होने की वजह से जब इसको सनलाइट मिलती रहती है रूट्स को, तो रूट्स ज्यादा हेल्दी रहती हैं। इस कांच के जार में अपनी स्टेम कटिंग को डालिए। पानी भर दीजिए और इसको कहीं भी खिड़की के पास रख दीजिए जहां से थोड़ी बहुत धूप आती रहती है। एक बार जब इसमें रूट्स डेवलप हो जाती हैं, उसके बाद आप घर के किसी और एरिया में रख सकते हैं, लेकिन इनिशियली इसमें रूट डेवलपमेंट के लिए सनलाइट और ट्रांसपेरेंट जार की जरूरत होती है। उसके बाद वो आपकी कटिंग, आपका पौधा पूरी तरीके से तैयार है। आप इसको किसी और जार में भी शिफ्ट कर सकते हैं, फिर कहीं भी जहाँ रखना चाहते हैं घर में वहां रख दीजिए। जब भी कभी आपको लगता है कि ये पौधा थोड़ा ढीला लग रहा है, इसको हल्की सी धूप दिखाइए, फिर वापस इसको रख दीजिए। इसका एक और तरीका होता है, हम इसे लीफ कटिंग से भी प्रोपोगेट करते हैं। लीफ कटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने बस एक पत्ती ऊपर से काटी और उसे लगा दिया। जैसा कि हम जानते हैं हर लीफ एक नोड पर होती है, उस नोड से रूट निकलती है। वो नोड आपकी पत्ती के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। जो भी आपकी एक स्टेम है उसकी पत्तियों को इस तरीके से काटिए दोनों तरफ से कि ये नोड इंटैक्ट रहे। अब हमें पता है कि यहीं से रूट निकलेगी। इन्हें आप इकट्ठा करिए और इन्हें आप मिट्टी में एक एक नोड के साथ एक एक पत्ती को डाल दीजिए। अब पत्ती खाना बनाएगी और नोड के नीचे से रूट डेवलप होगी, तो एक साथ पत्तियों का एक बंच आपको मिल जाएगा। ये देखिए मैंने इस तरीके से डेवलप किए हुए हैं। ये पूरा पत्तियां ही पत्तियां हैं, इसमें मैं लंबी ब्रांच नहीं होने दूंगी। अगर कोई ऐसी लंबी ब्रांच होती है तो मैं उसको काट दूंगी ताकि नीचे से नई पत्तियां आए, क्योंकि मुझे सिर्फ पत्तियों का गुच्छा चाहिए, मुझे ब्रांचेस नहीं चाहिए। प्रोपोगेशन का एक आखिरी तरीका होता है कि हम मनी प्लांट को इस तरीके से मॉस स्टिक पर चढ़ाएं। मॉस स्टिक पर चढ़ाने के लिए आप 3-4 कटिंग्स लीजिए और एक मॉस स्टिक लीजिए। गमले के बिल्कुल बीच में पहले मॉस स्टिक गाड़ दीजिए। उसके बाद चारों तरफ आपने एक एक कटिंग गाड़ दी इस तरीके से। इन कटिंग्स को हमें मॉस स्टिक पर चढ़ा देना है और इसको चढ़ाने के लिए कोई भी पिन्स इस तरीके से तार की यू पिन बना लीजिए और इस तरीके से इसमें डाल दीजिए ताकि ये टहनियां इस पर टिकी रहें। अब इन टहनियों की नोड्स में से रूट निकलेंगी जो मॉस स्टिक में जाएंगी, वहां से वो अपनी स्ट्रेंथ लेती रहेंगी। तो जब भी आपने अपना पौधा मॉस स्टिक पर चढ़ाया है तो पानी हमेशा मॉस स्टिक के ऊपर से दें। मॉस स्टिक के ऊपर जब आप पानी डालेंगे तो पूरी मॉस स्टिक गीली होगी, रास्ते की सारी रूट्स गीली होती जाएंगी और वो पानी अपने आप नीचे गमले में भी चला जाएगा। तो मॉस स्टिक को गीला जितना रखेंगे उतना आपका मनी प्लांट ऊपर हेल्दी होता जाएगा, पत्ते बड़े होते जाएंगे। जितनी ऊपर तक एरियल रूट्स को स्ट्रेंथ मिलती है उतने पत्ते बड़े होते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कई ह्यूमिडिटी लविंग एरियाज में जहाँ दीवारों पर मनी प्लांट चढ़ते हैं या पेड़ों के ऊपर मनी प्लांट चढ़ जाते हैं तो नीचे पत्तियां छोटी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता है इसकी पत्तियां बड़ी होती जाती है। डे 1 से पत्तियां बड़ी नहीं होती। जब ये एरियल रूट्स अपनी मेन रूट के अलावा भी जगह जगह से स्ट्रेंथ लेती है, स्पेशली जब पेड़ पर चढ़ा होता है वहां से स्ट्रेंथ लेती है, तो मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से मनी प्लांट को बढ़ाइए, अलग अलग किस्म से लगाइए, घर में जगह जगह सजाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो दोस्तों को बताने के लिए जरूरी है कि इसको शेयर कीजिए और उससे साथ साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अमलान बाग को सब्सक्राइब करेंगे तो हम और आप हमेशा जुड़े रहेंगे, लेकिन हाँ उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे और आपको मेरे वीडियो की खबर पड़ती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।